जिसका डर था वही हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा जा चुका है कि ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स पे उनके बॉम्बर्स ने डायरेक्टली अटैक कर दिया है और उनके बॉम्बर्स सेफली वापस आ भी चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत खतरनाक चीज़ है क्योंकि यूएस इस युद्ध के अंदर डायरेक्टली जुड़ चुका है। ईरान ने पहले भी कहा था कि यूएस अगर अटैक करेगा तो हम रिटेलिएट करेंगे, और उसको सपोर्ट किया था रशिया ने कहा था कि ईरान के ऊपर अगर यूएस कोई भी अटैक करता है तो हम फिर जवाबी कार्रवाई में मदद भी करेंगे। ऐसी कंडीशन में एक तरफ तो ये युद्ध और ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि ईरान के पास अब लड़ने के लिए कुछ बचा नहीं है, उनकी जो भी मेन न्यूक्लियर साइट्स है वो उड़ चुकी हैं। अब अगर वो कह भी दें कि भाई हम अटैक करके हम सब कुछ कर भी लेंगे तो भी वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, तो क्योंकि युद्ध करने के लिए कुछ बचा नहीं है तो कायदे से अब ईरान को यूनिलैटरली सरेंडर कर देना चाहिए। तो ये दोनों पहलू हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में 7 से 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको हमें मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिल्म की मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी की नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो आप हमारे साथ जुड़ के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो लिंक दी गई है वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। बेसिकली इजराइल ईरान के बीच में आप सबको पता होगा आपस में अटैक्स जो हैं वो लगातार चल रहे हैं। इस बीच में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट से पूछा गया था कि आप उतरोगे क्या, तो इन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते का समय दो। अभी इन्होंने क्लियरली ट्वीट के अंदर ये कह दिया है कि हमने डायरेक्ट स्ट्राइक कर दी है 3 फोर्टिफाइड साइट पे, फोर्डो, नतांस और इशाफान। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो इन्होंने जो सोशल मीडिया के ऊपर कहा, उन्होंने कहा कि हमने इन 3 साइट्स के ऊपर अटैक तो किया ही है, साथ में हमारे जो प्लेन है वो ईरान के एयर स्पेस से सेफली वापस आ चुके हैं। इन्होंने ये भी कहा कि कोई छोटी मोटी मिलिट्री नहीं है बेटा, ये यूएस की मिलिट्री है जो कि कहीं पे भी स्ट्राइक करके बिना कुछ हुए वापस आ सकती है। तो ये चीज़ यहाँ पर अनाउंस कर दी गई है। अब बात आती है कि यूएस ने अटैक किया क्यों। बेसिकली क्या हो रहा था कि इजराइल के द्वारा पिछले 1 हफ्ते से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर अटैक किया जा रहा था ताकि ईरान का जो न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए। पर एक साइड थी फोर्डो की अगर आप साइड को देखोगे तो ये क्या है, ये माउंटेन के नीचे की साइड है, अंडरग्राउंड है, जो कि इजराइल के अटैक के अंदर हर बार बच जा रही थी, काफ़ी फोर्टिफाइड है, प्रोटेक्टेड है। इसी कारण से इजराइल का कहना था कि यूएस के पास में ना अच्छे पेनिट्रेटर्स हैं, तो अगर यूएस यहाँ पर अटैक करेगा तो कुछ बहुत अच्छा हो सकता है और ये जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है पूरी तरीके से खत्म हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर जो फोर्डो साइट है वो केवल प्रोटेक्टेड ही नहीं थी बल्कि ईरान की मेन न्यूक्लियर साइट्स है, जहां पर आईएईए के द्वारा भी कहा गया है कि यहाँ पर न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इसी कारण से मांग थी यूएस से कि यूएस यहाँ पर अटैक करे, पेनिट्रेटर का प्रयोग करे और अंदर जाके इन साइट्स को लगभग खत्म कर दे, बंकर डिस्ट्रॉयर्स का प्रयोग जो है वो किया जाए। और यूएस ने यहाँ पर यही किया। यूएस ने अपने पहली बार GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसका प्रयोग किया है, जिसके जरिए लगभग 200 फीट अंदर तक के बंकर्स को फोड़ा जा चुका है। अभी तक कभी भी यूएस के द्वारा इन चीज़ों का प्रयोग, इन पेनिट्रेटर्स का प्रयोग कभी भी युद्ध भूमि के अंदर नहीं किया गया था, ये पहली बार ही किया जा रहा है। अब इस पेनिट्रेटर के द्वारा क्या जाता है, देखो ये पेनिट्रेटर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ये क्या करता है, सबसे पहले B2 को ड्रॉप करता है, लगभग 30,000 पाउंड के B2 को यहाँ पर ड्रॉप कर देता है। फिर B2 को ड्रॉप करने के बाद B2 क्या करता है, ऐसे अंदर खुदाई कर देता है, पेनिट्रेट करता है, मतलब करके अंदर चले जाता है। ठीक है, उससे क्या होता है, ये गड्ढा हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर गड्ढा होने के बाद अंदर बॉम्ब भर दिए जाते हैं, जिससे जो भी बंकर्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सब डिस्ट्रॉय हो जाए। इस तरीके से पेनिट्रेटर जो है वो काम करता है और इसी तरीके से इस पेनिट्रेटर का प्रयोग रिसेंटली किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि ये जो मूवमेंट है ये हिस्टोरिकल है और लगभग 10 बजे ये अब पूरी दुनिया को संबोधित भी करेंगे। अब बात आती है पर यूएस के प्रेसिडेंट तो कह रहे थे कि यार हम तो यूएस को शांति की तरफ लेके जाएंगे, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन करेंगे। इन्होंने अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन के अंदर ये बात करी कि अमेरिका जो भी फिजूल की वॉर लड़ रहा है, जिसके अंदर खर्चा हो रहा है, उन सारे वॉर से अब दूर होगा। तो फिर यहाँ पर ये अटैक क्यों किया गया? देखो बेसिकली यहाँ पर बात क्लियर है कि जब 2016 के आसपास का समय था, जब यूएस के अंदर डोनाल्ड ट्रंप पहली बार इलेक्शन के अंदर आ रहे थे, उस समय पर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जेसी पोआ को क्रिटिसाइज़ किया था। 2018 में इन्होंने जेसी पोआ को अपने से अलग भी कर लिया था, मतलब ऑलरेडी अमेरिका के साथ में जो जेसी पोआ हुए थी ईरान के साथ में, उसको तोड़ दिया था।
फिर उसके बाद से इनके द्वारा कहा जा रहा था कि देखो ये जो बराक ओबामा ने जो डील करी है वो ठीक नहीं है, पर इसको तोड़ने के बाद में क्या हुआ कि ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन का डेवलपमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो चुका था। ऐसी कंडीशन में जो प्रेशर है वो पार्लियामेंट के अंदर भी बन रहा था कि भाई अटैक करने की आवश्यकता है। और इन्होंने जो अटैक किया है वो ऐसे समय पे किया है जहाँ पर ईरान जो है वो पूरी तरीके से कमज़ोर हो चुका है। ऑलरेडी उसकी जितनी भी न्यूक्लियर साइट्स थी वो खत्म हो चुकी हैं, बस फोर्डो की न्यूक्लियर साइट जो है वो मेन बची हुई थी, तो उसको यहाँ पर अटैक किया गया है। तो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि अब ईरान को यूनिलेटरली सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास लड़ने के लिए कुछ है नहीं। पर वहीं दूसरी तरफ जो ईरान है, ईरान के खमीनी द्वारा पहले भी कहा जा चुका था कि अगर यूएस अटैक करता है तो हम इरिपेरेबल डैमेज जो है वो यूएस को करेंगे। फॉरेन मिनिस्टर ने भी ईरान के यही कहा था कि कोई भी यूएस इंटरवेंशन एक ऑल आउट वॉर को संबोधित करेगा, ऑल आउट वॉर की तरफ पूरे विश्व को लेके चले जाएगा। तो ये चीज़ ऑलरेडी ईरान के द्वारा की जा रही थी। रशिया ने भी कहा था कि यूएस अगर ईरान की स्ट्राइक करता है, मेन जो न्यूक्लियर साइट्स हैं उनके ऊपर अटैक करता है, तो फिर ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफी बन जाएगा। क्योंकि रशिया का कहना ये था कि भले ही ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, पर रशिया के पास में है और रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट करेगा। यानी कि रशिया ने यहाँ पर ईरान की तरफ अपना दोस्ती का हाथ जो है वो बढ़ाया हुआ था। कहीं ना कहीं रशिया जो है वो ईरान को पीछे से सपोर्ट कर ही रहा था। ऐसी कंडीशन में रशिया ने भी धमकी दी थी। तो एक बड़े वॉर की तरफ भी ये चीज़ जो है वो संकेत कर रही है। और अगर बड़ा वॉर नहीं होता है तो फिर ईरान के पास में क्या ऑप्शन है? कि ईरान के पास अगर आप देखोगे तो उनके मिलिट्री आर्सेनल्स जो हैं, खास रूप से मिसाइल के आर्सेनल, वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रॉक्सी वॉर के अंदर जो उनके पास में हिजबुल्लाह, हमास थे, वो लगभग नष्ट कर दिए गए हैं ईरान के द्वारा ऑलरेडी। अभी उनके जो मेन कमांडर्स हैं वो मारे जा चुके हैं। उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उसको बनाने का प्रोग्राम पूरी तरीके से ठप हो चुका है। वहीं जो इनके पास में दूसरे भी हथियार थे वो भी नष्ट हो चुके हैं, क्योंकि मोसाद की फोर्सेस नीचे अटैक कर रही हैं। ईरान के द्वारा ऐसी जगहों पर अटैक किए जा रहे हैं जहां पर ईरान के पास में हथियार पड़े हुए हैं। तो इजराइल जब ऐसी जगहों पर हथियार के ऊपर अटैक कर रहा है तो फिर अब ईरान के पास में ऑप्शन क्या है? अगर वो कह रहा है कि वो यूएस के ऊपर रिटेलिएट करेगा तो रिटेलिएट करेगा कैसे? बेसिकली अभी जो चीज़ हम लोगों को समझ में आ रही है वो यही है कि मोस्ट प्रोबेबली हुतीस के द्वारा यहाँ पर रेड सी पे जितनी भी यूएस की वेसल्स हैं वो जाएंगी, उनके ऊपर अटैक कर दिया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली बस यही किया जाएगा, क्योंकि मई के महीने में हुतीस के द्वारा ऑलरेडी यूएस के साथ में एग्रीमेंट किया गया था, जहाँ पर ये डिसाइड कर दिया गया था कि भाई यूएस की जो वेसल्स हैं उनके ऊपर अटैक ना किया जाए। बट जो उस समय पर अटैक हॉल्ट हुए थे वो इमीडिएटली शुरू तो हो सकते हैं। इस चीज़ का अंदाज़ा यूएस को भी है। इसी कारण से यूएस की एम्बेसी जो इजराइल के अंदर है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम जो भी वेसल्स यहाँ से भेज रहे हैं, हम असिस्टेड वेसल जो हैं वो यहाँ पर से भेजने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपके ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। जुड़े जाते हो तो उस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर माय साइड।